चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो है बेटा चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज को डिटेल में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 को, ठीक है, प्रश्नावली 6.2 को आराम से सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, मैं बताना चाहूँगा, एक इससे पहले वाले वीडियो में आपको पता ही होगा जिन्होंने देख रखा है, पर मैं 6.1 से 6.9 तक सभी को समझाते हुए मैंने प्रूफ करा दिया है। अगर आपको प्रश्नावली 6.2 करनी है तो आपको प्रमेय 6.1 और 6.2 आना चाहिए। और बोर्ड एग्ज़ाम में प्रमेय 6.1 को प्रूफ करने के लिए भी आता है, सिद्ध करने के लिए भी आता है। प्रमेय 6.1 को क्या बोला जाता है? थेल्स का प्रमेय, ठीक है, थेल्स का प्रमेय बोला जाता है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बहुत पूछा जाता है। तो ये प्रमेय और बाकी सारे प्रमेय मैंने सिद्ध करा रखे हैं, तो वो सिद्ध तो मैं अभी नहीं कराऊंगा, मैं भी बस समझाऊंगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको सिद्ध करना है तो वो वीडियो के लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके ज़रूर देख लेना। तो ये प्रमेय क्या कहती है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रमेय कहती है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम दे दो बेटा ABC है। किसी भुजा के समांतर, मान लेते हैं इस भुजा के समानांतर एक रेखा ली हमने, इस भुजा के समानांतर एक हमने क्या ले ली बेटा? रेखा ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने ये रेखा ली तो इसने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या किया? प्रतिच्छेद किया। तो इस बिंदु को हम बोल देते हैं ABC, D बोल दो और ये बोल दो E, ठीक है। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या हो गई? समानांतर। तो देखो प्रमेय 6.1 क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दूसरी रेखा के समानांतर है, यहाँ पर क्या है बेटा? DE समानांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय अनुसार या प्रमेय 6.1 अनुसार क्या होगा बेटा कि AD बट्टा DB होगा किसके बराबर? AE बट्टा EC, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। थेल्स के प्रमेय क्या बोलते हैं? फिर क्या होगा कि जो AD बट्टा DB होगा वो बराबर होगा AE बट्टा EC, ठीक है। ये हमारा थेल्स का प्रमेय 6.1 है। इसका हम उपयोग करेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। ये जो अन्य दो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी कि AD बट्टा DB किसके बराबर होता है? AE बट्टा EC के बराबर होता है। और यही सिद्ध करना होता है हमें। तो सिद्ध करना तो मैंने पहले ही अलग से सिखा रखा है। अब आते हैं इसका उल्टा, ठीक है। प्रमेय 6.2 क्या कहती है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होगा। मतलब उस प्रमेय का ये बिल्कुल उल्टा है। अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, अगर आपके पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम आपने क्या दे दिया बेटा? ABC दे दिया, ABC। एक रेखा गई है ये, ठीक है, इस पॉइंट का नाम आपने दे दिया D, इस पॉइंट का नाम दे दिया E। अब ये प्रमेय क्या बोलती है? यदि क्या होता है ना, किसी त्रिभुज में AD बट्टा DB AE बट्टा EC है, ठीक है, यदि AD बट्टा DB किसके बराबर है? AE बट्टा EC। अगर इस चीज़ के बराबर है तो ये तभी संभव है, जब ये वाली रेखा इसके क्या हो? समानांतर हो, ठीक है। तो DE समानांतर किसके होगा बेटा? BC के होगा, ठीक। ये प्रमेय होता है 6.2, उसका उल्टा बिल्कुल, ठीक। तो ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब हम आएंगे प्रश्नावली पर। अगर इसके प्रूफ देखने हैं तो प्रूफ बेटा एग्जाम में आते हैं, पहली बार बता रहा हूँ। फिर मैं 6.1 6.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ आते हैं एग्जाम में, तैयारी करके जाना। प्रश्नावली 6.2 क्लास 10th की जो गणित है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आकृति 1 और 2 में, ये आकृति 1 है, ये 2 में, पहले वाले में क्या है? जो DE है वो समांतर है BC के, दिख रहा है DE समांतर BC के। तो आपको AD ज्ञात करना है, पहले वाले में EC ज्ञात करना है
और दूसरे वाले में ए डी ज्ञात करना है, ए डी। ठीक है, पहले वाले में आ जाते हैं। ठीक है, पहले वाले में आ जाते हैं। सो देखो, चूंकि डी ई समांतर है बी सी के, इसलिए प्रमेय 6.1 के अनुसार या फिर थेल्स के प्रमेय अनुसार जो लिखना चाहो, क्या होगा बेटा, ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टे ई सी। ठीक है, तो वो चीज़ हम लिख लेंगे यहाँ पर, ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी। ठीक, मानों को रखेंगे, ए ई का मान है 1.5, डी बी का मान है 3, ए ई का मान 1 है और ई सी का मान हमें निकालना है। देखो दशमलव है यहाँ पर, कितने स्थान है, एक ज़ीरो नीचे पड़ जाएगा। ठीक, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब तिरछे गुणा कर देंगे, ई सी एक कम ई सी, 2 एकम 2। ठीक है, तो आगे लिख देंगे यहाँ पर ई सी का मान कितना आ जाएगा, ई सी एक कम ई सी, 2 एकम 2, तो ई सी का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन तो हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में। इसमें भी ये रेखा, इस रेखा के क्या दे रखा है, समांतर। चूंकि डी ई समांतर बी सी के हैं, तो प्रमेय 6.1 के अनुसार क्या होगा बेटा, प्रमेय 6.1 के अनुसार ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी के। ठीक है, सो देखेंगे हम यहाँ पर ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी। ठीक है, मान रखेंगे, ए डी हमें निकालना है और डी बी हमें दे रखा है 7.2, यहाँ पर है 1.8 और यहाँ दे रखा है 5.4। ठीक है, सो दशमलव हटाएंगे, दशमलव यहाँ से हटाओगे, नीचे एक लिखोगे, कितने स्थान है, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाओगे, एक लिखोगे, कितने स्थान है, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। 10 से 10 कटा, 18 कम 18, 18 3 54। तो यहाँ आगे लिखेंगे, तो यहाँ से बचा ए डी बट्टे में 7.2 और इधर बचा 1/3। तो अच्छे गुणा करेंगे, 7.2 एक कम 7.2 बट्टे में है 3, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौके 12। तो ए डी का मान आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को 1 नंबर में। आराम से हो गया। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट दिक्कत हो तो बेटा एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं है। ठीक है, तो पहले चित्र बनाते हैं हम। चित्र में क्या बोला गया, त्रिभुज की भुजा में जो दे रखी पी क्यू आर है। ठीक है, ये हमने त्रिभुज बना दिया। नाम लिखो इसका, क्या है बेटा, पी क्यू आर। फिर क्या बोला है, पी क्यू पर ई है और पी आर पर एफ है, दो बिंदु, इसको मिला लो। अब हमें चेक करने के लिए बोला है कि कंडीशन दे रखा है ये सब, क्या ये भुजा इसके समानांतर है या नहीं है। अगर ये भुजा इसके समानांतर है तो क्या होना चाहिए, इनके जो अनुपात है वो आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, चित्र तो हमने बना लिया, जो दे रखा वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये सारी चीज़ हमें दे रखी हैं, तो लिखेंगे यदि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, तो प्रमेय 6.2 से क्या होगा बेटा, कि जो हमारा पी ए बट्टे में ई क्यू है वो बराबर होना चाहिए पी एफ बट्टे में एफ आर। ठीक है, इनके बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात है।
अब मैं क्या करूँगा, मान रखूँगा पी ई का मान दे रखा है 3.9, ई क्यू का मान दे रखा है 3, पी एफ का मान दे रखा है 3.6 और एफ आर का मान दे रखा है 2.4। ठीक है, देखो बेटा यहाँ से दशमलव हटाओगे एक संख्या, यहाँ एक ज़ीरो बढ़ जाएगा नीचे। इसके यहाँ से दशमलव हटाओगे, यहाँ एक लिखेंगे, यहाँ एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, एक संख्या है। यहाँ से दशमलव हटाओगे एक लिखेंगे, यहाँ एक संख्या एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। काटो, 10 से 10 कटा। और भी हम काट सकते हैं, यहाँ पहले लिख लेते नहीं तो गिजबिज हो जाएगा ना। 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 0, 3 एकम 3 तिया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो ये आ गया, 10 से भाग देंगे 1.3 और 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5। बराबर है? बराबर नहीं है। बराबर आया था तो होता। आगे क्या लिखोगे, चूंकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बट्टे एफ आर, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। ठीक है, बराबर आता तो होता, बराबर नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट क्वेश्चन आपका वही है, मतलब चित्र आपका वही है, थोड़े चीज़ें बदल दी गई हैं। तो चित्र बना लेते हैं फटाफट से पी क्यू आर। ठीक, देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना आना चाहिए। पी क्यू आर था और बिंदु थे ई और एफ, ई और एफ। ठीक है, सो वही कंडीशन है। पी ई हमें दे रखा है 4 और क्यू ई ये दे रखा है हमें 4.5 सेंटीमीटर में नहीं लिख रहा हूँ। पी एफ हमें दे रखा है 8, लिख देता हूँ। और आर एफ हमें दे रखा है, आर एफ या एफ आर एक ही बात है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि, या ऐसे लिखते हैं यदि ई एफ समांतर क्यू आर, तो कृपया 6.2 से, अगर ये चीज़ समांतर है तो क्या होगा बेटा, इनका जो अनुपात है पी ई बट्टे ई क्यू और पी एफ बट्टे एफ आर वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो क्या होगा, पी ई बट्टे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बट्टे एफ आर। ठीक है, अब हम मान रखेंगे ये 4 है और ये 4.5, ये 8 है और ये 9। सो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ऊपर ऊपर काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4.5 एकम 4.5, 4.5 दूनी 9। सिंपल पहाड़ा है ना, 4.5 दूनी 9 ही होता है। इधर भी 2, इधर भी 2 एकम 2। सो 1/1 1 और 2/2, 2 एकम 2 है ना, कट गया 1, बराबर आ गया दोनों तरफ। आगे बराबर तो लिखेंगे चूंकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर के, इसलिए ई एफ समांतर किसके होगा बेटा, क्यू आर के होगा। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। मस्त, ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिगर तो वही होगा है ना, चित्र आपका वही है। चित्र एक बार फटाफट बना लो। ये हमारा है पी क्यू आर, यहाँ है ई और यहाँ है एफ। ठीक है, मान दे रखे हैं, देखना ध्यान से। पी क्यू देखो बेटा, पूरा मान दे रखा है पी क्यू। पी क्यू क्या होता है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर क्या है, पी आर दे रखा है, पूरा मान यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर दे रखा है 2.56 पी आर, 2.5 ये। फिर पी ई दे रखा है, पी ई दे रखा है। और क्या दे रखा है, पी एफ। मतलब ये मान हमें नहीं दे रखे हैं। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता देता हूँ। यदि हमें जो सिद्ध करना है, यदि ई एफ समांतर होता है क्यू आर के, तो प्रमेय 6.2 से क्या होना चाहिए, इनका जो अनुपात है
देखो इसमें एक चीज़ बताता हूँ, पी ई बट, देखो बात एक ही होती, अगर ये चीज़ इसके समांतर है ना बेटा, तो पी ई बट्टा ई क्यू लिखो या फिर पी ई बट्टा पी क्यू लिखो, पी एफ बट्टा पी आर ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो पी ई बट्टे क्या होगा, पी क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बट्टे पी आर। ये तो एक तरीका है सिंपल वाला। अगर आपको ज़्यादा ही मन कर रहा है कि सर आपने ये मैं तो यही निकालूंगा सर, तो ये दूरी निकाल सकते हो। कैसे, इस पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा दो, है ना, इस पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा दोगे तो ये दूरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वही काम इधर भी करोगे तो उससे टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट क्यों करना जब हमारे पास सिंपल तरीका है। तो सो देखो पी ई का मान हमें दे रखा है बेटा 0.18, ठीक है, और पी क्यू का मान दे रखा है हमें 1.28, ओके। पी एफ का मान दे रखा है हमें 0.36 एंड पी आर का मान हमें दे रखा है 2.56। अब एक चीज़ देखो आप, जो दशमलव है हर एक में 2 स्थान के बाद है, तो क्या होगा ना बेटा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 18/128 और ये हो जाएगा 36/256, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है बेटा, भाग देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भाग देना आता ही होगा, क्लियर। तो देखो भाग देंगे हम, एक 128 है और 18 है ना भाग में, तो जहाँ तक काट सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा ही भाग देना है, तुम काट सकते हो, 2 से काट दो, ठीक है। हाँ 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 नम 18, और तो नहीं कट रहा है, ये काट सकते हैं हम। 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, 16 हो गया, 4 चौके 16, ठीक है, और 4 नम 36। सो देखो इधर भी 9/64 है और उधर भी 9/64 है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर चूँकि पी ई बट्टे पी क्यू बराबर है पी एफ बट्टे पी आर की, इसलिए जो ई एफ है वो समांतर हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं, आकृति में, ठीक है, जो आकृति में यदि एल एम समांतर है सी बी के, ये जो एल एम है वो सी बी के समांतर है, ठीक है, फिर एल एन समांतर सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ बराबर होगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। सबसे पहले लिखोगे दिया है, जो दे रखा होता है पहले उनको लिखते हैं। हमें दे रखा है कि एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी, ठीक है, जो दिया है उसको लिखा, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, फिर क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, ए एम बट्टे ए बी किसके बराबर है, ए एन बट्टे ए डी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब एक ध्यान देने वाली बात है, आपको ए एम बट्टे एम बी नहीं बोला है, ए एम बट्टे ए बी बोला है, ये ध्यान रखना। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, है ना, जैसे इस क्वेश्चन में हमने ये रिजल्ट लगाया था ना कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा करके दिखाऊंगा अब की बार, डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, पूरा करके दिखाएंगे, ठीक। देखो बेटा हमें ये सिद्ध करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी पार्ट में कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है बच्चों। चलिए पहले वाले पार्ट पे आते हैं। चूँकि एल एम समांतर सी बी हैं तो प्रमेय 6.1 के अनुसार, ठीक है, ध्यान से देखना। एल एम कहाँ है बेटा, ये है एल एम, और फिर कहाँ है ये सी बी, तो ये त्रिभुज बना, तो बात यहाँ पे होगी। तो थ्योरम स्क्वायर में क्या आता है, ए एम बट्टे एम बी किसके बराबर होगा, ए एल बट्टे एल सी के,
ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ लिख दूँगा, यहाँ लिख दूँगा मैं ए एम बट्टे में एम बी बराबर ए एल बट्टे एल सी। फिर क्या करना है ना, आपको व्युत्क्रम कर देना, पलट देना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पलट देना होता है। एम बी ऊपर आ जाएगा, ए एम नीचे आ जाएगा, एल सी ऊपर आ जाएगा, ए एल नीचे आ जाएगा। ठीक है, पलटने के बाद क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ना है। ठीक, पलटने के बाद क्या करना है बेटा, दोनों तरफ एक जोड़ना है। फिर लॉसअपर लेना है। लॉसअपर क्या आ जाएगा, इस इधर में ए एम, ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ होगी, बट्टे में लो इसके गुणा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा एम बी और ए एम एक कम ए एम, यहाँ लॉसअप आ जाएगा ए एल, तो यहाँ से आ जाएगा एल सी प्लस ए एल। ठीक है, फिर देखो बेटा क्या हो जाएगा, आगे मैं कर देता हूँ यहाँ पर, आप खुद देखना। ए एम बी प्लस ए एम प्लस एम बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, बट्टे में क्या है ए एम। फिर एल सी प्लस ए एल किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए सी बट्टे में क्या है बेटा ए एल। अब आपने यहाँ पे व्युत्क्रम किया था, अब आपको फिर से लास्ट में जब हो जाए फिर व्युत्क्रम कर देना है। ठीक है, व्युत्क्रम फिर ले लो, ए एम ऊपर आ जाएगा, ए बी नीचे, और ए एल ऊपर आ जाएगा, ए सी नीचे। समीकरण नंबर 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया, आराम से हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट स्टेप पे आना है, सो देखेंगे पुनः, ये चीज़ में दे रखी है पुनः एल एन समांतर है सी डी के। जैसा काम हमने इधर किया है ना, वैसे ही इसमें भी होगा सिमिलरली। ठीक है, एल एन समांतर सी डी है, तो लिखेंगे थेल्स के प्रमेय अनुसार या 6.1 के अनुसार, जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा, ए एन बट्टे एन डी बराबर होगा ए एल बट्टे एल सी। ओके, तो यहाँ लिख देंगे ए एन बट्टे एन डी बराबर आ जाएगा ए एल बट्टे एल सी। फिर क्या करते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं, व्युत्क्रम ले लिया। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, व्युत्क्रम लेंगे, एल सी ऊपर आ जाएगा, ए एल नीचे। व्युत्क्रम लेने के बाद दोनों तरफ क्या करते हैं बेटा, एक एक जोड़ देते हैं, एक एक जोड़ देंगे। फिर लॉसअपर ले लेंगे, ए एन और इधर से ए एल, एन डी प्लस ए एन, और यहाँ से आ जाएगा एल सी, ए एल एक कम ए एल। तो आप खुद देखो बेटा, एन डी प्लस ए एन प्लस एन डी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, और एल सी प्लस ए एल किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा ए डी हो गया, बट्टे में क्या है बच्चों, ए एन। फिर यहाँ से हो जाएगा ए सी, बट्टे में क्या है ए एल। फिर हमें क्या करना है, लास्ट में हमें फिर से व्युत्क्रम ले लेना होता है। व्युत्क्रम मतलब पलट देना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ तक हो गया होगा। अब आप खुद देखो, एक चीज़ देखो, ये ए एल बट्टे ए सी दोनों तरफ में सेम है, दोनों की क्या कर दोगे तुलना, ए एल बट्टे ए सी से ए एल बट्टे ए सी आ जाएगा, ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप बेटा। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से इतना लिख दोगे, ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर, ए एम बट्टा ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए एन बट्टे ए डी के। और यही हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, आराम से बन गया, शानदार क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वैसा ही क्वेश्चन है।
आकृति में डी ई समांतर है AC के, डी ई समांतर है AC के, ठीक है। फिर डी एफ समांतर है AE के, ठीक है। तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। ओके, तो सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे, दिया है, दो चीज़ दे रखी है, DE समांतर AC व DF समांतर AE, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है, सिद्ध क्या करना है वो लिख दो अब। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है तुम्हें बेटा, BF बट्टा FE बराबर होता है BE बट्टे AC। ओके, ये चीज़ है। अब ये चीज़ तुम्हें सिद्ध करनी है। ऐसे क्वेश्चनों में तो सब कुछ आपको दे रखा होता है, ठीक है, सारा प्लान बना हुआ है, तुम्हें बस फॉर्मेलिटी करनी होती है। खुद देखो बेटा, तुम कुछ नहीं करोगे, क्वेश्चन तुमसे करवाएगा। क्या करवाएगा खुद देखना। पहले कंडीशन में आ जाओ, चूँकि DE समांतर AC बोला है, जब DE किसी त्रिभुज में दो भुजा समांतर है यानी कि थेल्स प्रमेय लगेगा, ठीक है। इसलिए प्रमेय 6.1 से देखो बेटा, पहली बात तो है DE किधर है, ये DE है, ये AC है, तो हमारा BE बट्टे EC किसके बराबर होगा, BD बट्टे DE के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लगा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा BE बट्टी EC, जहाँ जहाँ बिंदु कटा है ना त्रिभुज में वही लेना है। और फिर BE है ना, सॉरी DE समांतर है AC के, तो इधर से BD बट्टे DA, BD बट्टे DA। तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1 पहले कंडीशन से, ठीक है बेटा। पहले कंडीशन से हमें पहला समीकरण मिल चुका है। चलिए अब आते हैं दूसरे कंडीशन में। पुनः हमें क्या दे रखा है बेटा, दूसरी शर्त है पुनः DF समांतर है AE। DF कहाँ है बेटा, ये है DF और ये है AE। इन तो ये त्रिभुज बना हमारा, इसमें बात करनी है हमें। तो क्या हो जाएगा, प्रमेय 6.1 से या थेल्स प्रमेय अनुसार जो लिखना चाहूँ, प्रमेय 6.1 से। तो क्या हो जाएगा इसमें, फिर से वही BF बट्टा FE बराबर हो जाएगा BD बट्टे DA, है ना। इतना बट्टे इतना, इतना बट्टे इतना होगा। तो ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, BD बट्टे DA, BD बट्टे DA बराबर आ गया। दोनों समीकरणों के क्या कर दोगे, तुलना। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर यहाँ से क्या आ जाएगा, BE बट्टे AC बराबर आ जाएगा BF बट्टे FE। और आपको यही प्रूफ करना था, है ना। तो 1 बराबर 2 लिखो या 2 बराबर 1, एक ही बात होती है, तो ढंग से लिख देते हैं BF बट्टे FE बराबर है BE बट्टे EC। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी नहीं। किसी भी पार्ट में कोई डाउट या दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। जैसा चौथा क्वेश्चन किया है ना, उसी से मिलता जुलता पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा और छठा तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है पांचवा और छठा। तो देखो पहले वाले कंडीशन में क्या बोला है कि आकृति में DE समांतर OQ है। कहाँ है DE समांतर OQ है, ठीक है। और DF समांतर OR है, DF समांतर OR है, ठीक है। दर्शाइए कि EF समांतर QR होगा, EF समांतर QR होगा, ठीक है। सो देखो बेटा, पहले समझ लो, जो दिया है पहले लिख लेते हैं उनको। दिया है क्या दे रखा है बेटा, DE समांतर OQ,
व डी एफ समांतर ओ आर। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या है बेटा, ई एफ समांतर क्यू आर। अगर ई एफ समांतर क्यू आर करना है, ये ई एफ है और ये क्यू आर है, अगर ये दो भुजाएं समांतर है तो इसका सीधा सीधा मतलब है हमें ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बट्टे एफ आर। ठीक है, सिद्ध करना है, इसका मतलब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि अगर पी ई बट्टा ई क्यू आ जाता है और पी एफ बट्टा एफ आर आ जाता है तो हम प्रमेय 6.2 से ये कह पाएंगे कि भैया ये चीज़ इसके बराबर है। ये तभी संभव है जब ये चीज़ होगी। अभी पढ़ के आया हो ना, अगर किसी त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात ये बराबर है, इसका मतलब है उसको मिलाने वाली रेखा जो होगी वो आपस में समांतर है। यही प्रमेय 6.2 कहती है। अगर हमें ई एफ समांतर क्यू आर दिखाना है तो इसका मतलब है मुझे दिखाना होगा पी ई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर के। ठीक, ये समझ गए। सो देखो बेटा, ये तो समझ गए। अब आते हैं कंडीशन में। प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में ये बोला गया डी ई समांतर है ओ क्यू के। कहाँ है डी भैया, डी ई समांतर है ओ क्यू के। तो कौन सा त्रिभुज बना है, इधर ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा प्रमेय 6.1 से पी ई बट्टा ई क्यू बराबर होगा पी डी बट्टे डी ओ। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, पी ई बट्टे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बट्टे डी ओ। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं द्वितीय शर्तानुसार, सेकंड कंडीशन में। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में ये दे रखा है कि डी एफ समांतर है ओ आर के। कहाँ है डी एफ, डी एफ समांतर है ओ आर के। तो ये त्रिभुज बन रहा है इस तरफ। ठीक है, यानी कि पी एफ बट्टा एफ आर किसके बराबर होगा, पी डी बट्टा डी ओ के। तो यहाँ लिख देंगे प्रमेय 6.1 से, तो ये हो जाएगा पी एफ बट्टा एफ आर किसके बराबर होगा, पी डी बट्टे डी ओ। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब आप खुद देखो, इधर भी पी डी बट्टा डी ओ है, इधर भी पी डी बट्टा डी ओ है, तो इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, तुलना में बराबर आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या आ जाएगा, पी ई बट्टे ई क्यू किसके बराबर आ जाएगा, पी एफ बट्टा एफ आर के। ठीक है, अगर ये चीज़ बराबर है, हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास आ गया पी ई बट्टा ई क्यू बराबर आ गया पी एफ बट्टे एफ आर। तो ये तभी संभव होगा जब ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होगी। तो यहाँ लिख देंगे अतः प्रमेय 6.2 से, ठीक है, प्रमेय 6.2 से क्या होगा कि भैया तभी संभव है जब ई एफ समांतर किसके हो, क्यू आर के हो। और यही हमें सिद्ध करना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो जैसा अभी किया डिक्टो वैसे ही ये क्वेश्चन डिक्टो, मैं तो कहूँगा डिक्टो ऐसा है। ए बी समांतर पी क्यू है। देखो बेटा, ए बी समांतर पी क्यू है तो ये त्रिभुज बना। ठीक है, और दूसरे में क्या बोला, ए सी समांतर पी आर है, ए सी समांतर पी आर है, तो ये वाला त्रिभुज बना। तो हमें सिद्ध क्या करना है, बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर। तो बी सी समांतर क्यू आर ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, सो देखो बेटा, आ जाते हैं। दिया है पहले कंडीशन में आ जाओ, जगह कम पड़ेगी ना, तो प्रथम शर्तानुसार करके लिखते हैं, दिया हुआ नहीं लिखते हैं। ठीक है, प्रथम शर्त से
मतलब आप तो वैसे ही लिखोगे जैसे पहले करा है, अभी थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार ये दे रखा है प्रथम शर्त में कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ठीक है। इसलिए थेल्स प्रमेय अनुसार या प्रमेय 6.1 से जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, पहले ये देखो ए बी बट्टे पी क्यू है किधर, ये ए बी है, ये समांतर पी क्यू है, तो ये भुजा कहाँ पे अटक रही है, यहाँ पे आकर अटक रही है, तो इस त्रिभुज में बनेगी बात। यानी कि ओ ए बट्टे ए पी किसके बराबर होगा, ओ बी बट्टे बी क्यू के, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ओ ए बट्टे ए पी किसके बराबर होगा, ओ बी बट्टे बी क्यू। ये आ गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या दे रखा है, ए सी, ए सी जो है वो समांतर है पी आर की, ठीक है। ए सी किधर है बेटा, यह है ए सी, ठीक है, येलो येलो कर रहा हूँ, और यह है पी आर, इस त्रिभुज में बात होगी। तो प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ओ ए बट्टा ए पी किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी बट्टा सी आर के। ये आ गया समीकरण नंबर 2। तुलना करनी पड़ेगी, देखो ओ ए बट्टे ए पी, इधर भी है ओ ए बट्टे ए पी, तुलना हो जाएगी, ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी, यानी कि ओ बी बट्टे बी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, ओ सी बट्टे सी आर, ठीक, ये चीज़ बराबर आ गई। ओके, अब ये चीज़ बराबर आई है, आप खुद देखो बेटा क्या चीज़ आई है, ओ बी बट्टे बी क्यू किसके बराबर है, ओ सी बट्टे सी आर। तो ये तो तभी हो सकता है बराबर जब बी सी किसके समानांतर, क्यू आर के समांतर हो, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, अर्थात प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, बी सी समांतर किसके हो जाएगा, क्यू आर के, और यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो पांचवा और छठा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आराम से हो गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ, 7वां 8वां क्वेश्चन है, थोड़े से इजी है लेकिन थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा समझ के करना है। क्या बोल रहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तीसरी भुजा को क्या करती है बेटा, समद्विभाजित करती है, क्लियर। ये हमें प्रूव करना है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन कक्षा 9 में जो मेथड हमने लगाया था वो नहीं लगाना है, हमें प्रमेय 6.1 का उपयोग करना है, थेल्स का प्रयोग का उपयोग करना है। अच्छा, पहले चित्र बनाते हैं, त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये हमने त्रिभुज ले लिया, ठीक है। त्रिभुज का नाम भी मैं दे देता हूँ ए बी सी, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक भुजा के मध्य बिंदु, ये भुजा का मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली, ये मध्य बिंदु से होकर गुजरी दूसरी भुजा पे ये कट करेगी, ठीक है। इस भुजा का नाम मैं देता हूँ P और इस भुजा का नाम देता हूँ मैं Q। क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर एक रेखा खींचोगे तो दूसरी भुजा पे कट करेगी यहाँ पर, तो क्या होगा ना, तो क्या होगा, और ये चीज़ बोल रखा है इस भुजा के समानांतर, ठीक है। देखो, प्रमेय 6.1 का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा की समांतर है खींची गई रेखा
तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती, मतलब हमें ए क्यू बराबर क्यू सी दिखाना है। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ दिया क्या क्या है। देखो बेटा, दिया है हमारे पास सबसे पहले P है। P क्या है बेटा? ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु है। अगर P ए बी का मध्य बिंदु है तो इसका सीधी सीधी बात है कि जो ए पी है बेटा और जो पी बी है वो आपस में बराबर है। ये वाली जो दूरी होगी इस वाले दूरी के बराबर होगी। ठीक है, और क्या चीज़ दे रखी है कि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वो आपस में समांतर है। ठीक है ना, कि पी बी जो रेखा है वो समांतर है बी सी के। ठीक, सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है क्यू जो है वो मध्य बिंदु है। ठीक है, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ए क्यू बराबर क्यू सी समद्विभाजित करता है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि ए क्यू किसके बराबर है? क्यू सी के बराबर है। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये हमें सिद्ध करना है। क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है वो हमने अच्छे तरीके से देख लिए हैं। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। सो देखो बेटा, चूँकि पी क्यू समांतर है बी सी के, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा? ए पी बट्टा बी क्यू बराबर हो जाएगा ए क्यू बट्टा क्यू सी। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं ए पी बट्टा पी बी बराबर है ए क्यू बट्टे क्यू सी। ए पी की जगह पे मैं पी बी रख सकता हूँ, चूँकि ए पी और किसके बराबर? पी बी के बराबर है, तो ए पी की जगह पे मैंने पी बी रख दिया। नीचे भी पी बी है, पी बी एक कम पी बी, क्यू सी एक कम क्यू सी है ना, ए क्यू एक कम ए क्यू, तिरछे गुणा कर देंगे, क्यू सी एक कम क्यू सी आ गया। यही तो मैं सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। देखो तीसरी भुजा को ये क्या कर रही है बेटा? समद्विभाजित कर रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? प्रमेय 6.2 का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए, इसे कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें तो 6.2 की मदद से ही करनी है। ठीक, सो देखो बेटा, त्रिभुज बनाते हैं हम। एक त्रिभुज बना लिया मैंने। ठीक है, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका ये मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु, मिला देंगे रेखा। ठीक है, जब मिला देंगे तो हमें दिखाना है मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है बेटा, इस रेखा के क्या होती है? समांतर होती है, ये हमें दिखाना है। तो नाम दे दो बेटा, इसका है ए बी सी पी क्यू। ठीक है, तो देखो बेटा, हमें दिया क्या है? हमें दे रखा है P ए बी का मध्य बिंदु है, P ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक, व Q ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये जो पी क्यू है वो बी सी के समांतर है। पी क्यू जो है वो बी सी के क्या है बेटा? समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो ठीक है, अगर मध्य बिंदु बोल रहा है ना बेटा बार बार, पी अगर मध्य बिंदु है तो सीधी सी बात है ए पी बराबर बी पी होगा, और अगर क्यू मध्य बिंदु है तो ए क्यू बराबर क्यू सी होगा, है कि नहीं? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं बेटा? ए पी किसके बराबर होगा? पी बी के, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका उपयोग करूँगा मैं। और ए क्यू जो बराबर होगा वो किसके होगा? क्यू सी के। ठीक है, पर मैं 6.2 का उपयोग करना है। अब आप देखो
ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। चूँकि अगर मैं देखो बेटा ए पी बट्टे पी बी करूँ, इन दो भुजाओं का अनुपात मैं चेक कर रहा हूँ, इन दो भुजाओं का अनुपात। सो देखो बेटा, आप खुद जानते हो जो ए पी और पी बी है वो आपस में बराबर है, ठीक है ना। यानी कि ए पी की जगह पर मैं ये जब ये दोनों चीज़ बराबर है, ऊपर ए पी अगर 2 है तो पी बी भी 2 है, तो इसका मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, ठीक है। वाह, अगर आप देखोगे इधर इनका अनुपात चेक करो, ए क्यू बट्टा क्यू सी, तो ए क्यू बट्टा क्यू सी इनका अनुपात भी 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो ए क्यू का मान है वही क्यू सी का मान है। अगर ए क्यू का मान 4 है तो क्यू सी का मान भी 4 है, तो 4 कम 4 कट के क्या देगा? 1 ही देगा, ठीक है। अब आप खुद देखो समीकरण ए व बी से, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी कि ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। ए पी बट्टा पी बी किसके बराबर है? ए क्यू बट्टा क्यू सी के बराबर है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है, तो प्रमेय 6.2 क्या कहती है? प्रमेय 6.2 से तो क्या कहती है? तभी बराबर होगा उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा फिर उसके तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि पी क्यू समांतर किसके होगी? बी सी की होगी। और यही तुम्हें सिद्ध करना था, यही तुम्हें सिद्ध करना था। आराम से हो गया, सिंपल, एकदम आराम से हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9वां और 10वां क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी, ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर होगी, ये चीज़ हमें दर्शानी है, ठीक है। सो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं जो बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज बना दिया मैंने, नाम लिख देता हूँ मैं इसका, ए बी सी डी, यही बोला गया है। इसका विकर्ण भी लेना है हमें, ये इसका विकर्ण है। विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद करता है? ओ पर, ठीक है, विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद करता है? ओ पर, ठीक है। और हमें दिया क्या है बेटा? दिया है, हमें क्या दे रखा है कि जो ए बी है वो समांतर है डी सी के, उसी हिसाब से ही मैंने चित्र बनाया। ये जो ए बी है और ये जो डी सी है वो आपस में समांतर है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें, वो भी मैं लिख देता हूँ, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा? ए ओ बट्टा बी ओ, ये जो कंडीशन है ना बेटा, इस पर बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं आपके एमसीक्यू में, ठीक है। अगर आपका समलंब चतुर्भुज है तो ये प्रॉपर्टी होती है, ए ओ बट्टा, देखो बेटा, ए ओ बट्टा ओ सी बराबर होता है बी ओ बट्टा ओ डी, ठीक है। लेकिन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो हमारा यहाँ से ही आ जाता है, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर होता है सी ओ बट्टा ओ डी, ठीक है। ये तो हम प्रूफ कर देंगे, टेंशन मत लो, बहुत ही आसान है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। कंडीशन ये हमें दे रखी है, ठीक। अब आप देखो बेटा, हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी? हम रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे हम, ए बी के समांतर एक रेखा लेंगे जो इस बिंदु से होता हुआ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? हमने अपने तरफ से ये मान चीज ली। रचना में लिख देना यहाँ पर, क्या लिखोगे रचना में? रचना में हमने क्या किया कि इसका नाम दे दो, ये ई बोला इसको और इसको हमने एफ बोल दिया। हमने रचना क्या किया कि जो ई एफ है वो समांतर है सी डी के,
ठीक है, इसके समांतर ले लो, इसके समांतर ले लो, बात एक ही है। देखो एक चीज़ समझ लो बेटा, हमें ये समांतर ये दे रखा है, ठीक है, हम मान क्या रहे हैं, हमने रचना में माना है कि ये चीज़, ये जो रेखा है इसके समांतर है। अगर ये रेखा इसके समांतर तो ये रेखा ऑटोमेटिकली इसके समांतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखा पहले से ही समांतर क्वेश्चन में बोल रखा है। रचना में हमने क्या किया बेटा, रचना में हमने ई से एफ को मिलाया जो ओ से जा रही है। ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये चीज़ हमने माना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो यहाँ से देखो बेटा, ये जो ई ओ है, ठीक है, ये जो ई ओ है वो इस भुजा के क्या है, समांतर है कि नहीं। अब जब समांतर है इस भुजा के, तो मैं कंडीशन बना दूंगा, कहाँ पे कट रहा, इधर ये त्रिभुज, इधर इस ये त्रिभुज बनाना, तो मैं वही लिखूंगा यहाँ पर, चूंकि, ठीक है, चूंकि ई ओ समानांतर है सी डी के, इसलिए प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए ई बट्टे ए डी बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टे ओ सी, है कि नहीं। तो मैं यहाँ लिख दूँगा ए ई बट्टे ए डी बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टे ओ सी। कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 1 पुनः, चूँकि अब देखो बेटा, ये जो ओ ई है वो ए बी के भी समांतर है कि नहीं। चूँकि ओ ई समांतर किसके बेटा, ए बी के, इसलिए थेल्स प्रमेय से देखो कहाँ है बेटा, इसमें भी वही नियम लग जाएगा, इसमें वही नियम जाएगा, ए डी बट्टे डी ए किसके बराबर आ जाएगा, ओ डी बट्टे ओ बी। ये त्रिभुज बनेगी ना, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो थेल्स का प्रमेय लगा दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए डी या ऐसे ले लो, क्या दिक्कत है, ए डी क्यों ले रहे हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, ए ई बट्टे ई डी बराबर हो जाएगा बी ओ बट्टे ओ डी, है ना। ये दूसरा समीकरण आ गया, ऐसे किया, ए ई बट्टे ए डी बराबर है बी ओ बट्टे ओ डी, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप खुद देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ए ई बट्टे ए डी, यहाँ पर है ए ई बट्टे ए डी। समीकरण 1 और 2 की क्या कर दोगे तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है। सो क्या आ जाएगा बच्चा आपका, ए ओ बट्टे ओ सी बराबर आ जाएगा बी ओ बट्टे ओ डी। परंतु आपको ये नहीं प्रूफ करना है ए ओ के बट्टे में भी हो चाहिए, ये बी ओ गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, और ओ सी बट्टे में इधर आके गुणे में आ जाएगा, ओ सी बट्टे ओ डी, और यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था, इम्पॉर्टेंट था। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्ज़ाम में, 9वां और 10वां काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, आराम से बन गया। अगर दिक्कत हो 1 से 2 बार 10 बार देख लेना, एक बार अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही बार में समझ जाओगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसका उल्टा है उस क्वेश्चन का। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और इस तरीके से प्रतिच्छेद करते हैं कि ये चीज़ आपस में बराबर है। उस क्वेश्चन में ये सिद्ध करना था, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। अब भैया ये चीज़ दे रखी है और ये ए बी सी डी समलंब दिखाना है, और उसमें समलंब दे रखा था और ये दिखाना था, ठीक है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए क्वेश्चन। सो देखो बेटा, सबसे पहले हम बनाएंगे चित्र, ठीक है। सो समलंब चतुर्भुज, तो उसी आधार पर हम चित्र बनाते हैं। अरे भाई ये तो वक्र बन गया, थोड़ा सा और बना लेते हैं इसको, ये
ठीक है, समलंब चतुर्भुज बन गया। और इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। नाम दे दो, नाम हमारा ये है ए बी सी डी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बेटा हमें क्या दे रखी है, विकर्ण परस्पर ओ प्रतिच्छेद करता है, और हमें क्या दिया है, दिया है ए ओ बट्टे बी ओ बराबर है सी ओ बट्टे डी ओ। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। ओके, अब और क्या दे रखा है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, हमें समलंब दिखाना है, तो समलंब अगर तभी दिखा पाएंगे जब ये भुजा इसके समांतर हो जाए। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी हमें रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। सो देखो बेटा, हम रचना क्या करेंगे, रचना हम यहाँ से करेंगे उसी क्वेश्चन की तरह। यहाँ से ये इस बिंदु का नाम मैंने क्या दे दिया, ई। रचना में लिखा ई से ओ को मिलाया। ठीक है, ये पहले हमने रचना की और हमने माना कि जो ओ ई है वो समांतर है ए बी के। ये हमने अपने से माना है, खुद से माना है, कहीं पे क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, हमने खुद से माना है कि ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है। किसी तरीके से इस रेखा को अगर इस रेखा के समांतर दिखा दूँ, इस वाली रेखा को इस रेखा के समांतर दिखा दूँ तो फिर बात बन जाएगी, क्योंकि ये वाला और ये वाला अगर समांतर दिखा देते हो तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो चतुर्भुज है वो समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा अल्टीमेट गोल है। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन हम ले लेंगे, चूँकि ओ ई हमने ये लिया ना, चूँकि ओ ई समांतर किसके हैं, ए बी के हैं, तो हम कौन सा प्रमेय लगा देंगे, थेल्स प्रमेय से। देखो ओ ई समांतर ए बी के हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ए ई बट्टा ए डी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा ए ओ बट्टा ओ सी, क्योंकि ये और इसमें बात हो रही है ना, अच्छा ए बी में बात हो रही है, सॉरी इसमें बात हो रही है और ये देखा है, तो ये त्रिभुज बना है ना, तो क्या होगा ए ई बट्टा ए डी किसके बराबर होगा, बी ओ बट्टा ओ डी के। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा ए ई बट्टा ए डी। इन चीज़ों में ध्यान रखना है, थोड़ी सी गलती आपको ले डूबेगी, बी ओ बट्टा ओ डी। ठीक, समीकरण नंबर 1। उसके बाद हमें दिया क्या है बेटा, ए ओ बट्टा जो बी ओ है वो सी ओ बट्टा डी ओ के बराबर दे रखा है। हाँ, दिया क्या है बेटा, देख लो, दिया है ए ओ बट्टा बी ओ, हमें दे रखा है सी ओ बट्टा डी ओ, है ना। तो मैं इसको और ढंग से लिख सकता हूँ, ए ओ सी ओ को नीचे ले आऊँ और बी ओ को इधर ले जाएंगे, इस नीचे वाला ऊपर ऊपर नीचे आ जाएगा गुणे भाग में, ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप खुद देखो बेटा, ये क्या है, बी ओ बट्टे ओ डी, ये क्या है, बी ओ बट्टे ओ डी, सेम चीज़ें तुलना कर दूंगा मैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ऐसे लिख देना, क्या आ जाएगा बेटा, ए ई बट्टा ए डी बराबर आ जाएगा ए ओ बट्टा ओ सी। अब आप देखो कहाँ है, क्या है बेटा, ए ई बट्टा ए डी किसके बराबर आ रहा है, ए ओ बट्टा ओ सी। तो ये तभी, ये भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये तभी हो सकता है जब ई ओ किसके समांतर हो, डी सी के समांतर हो। तो यहाँ लिख देंगे प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, ई ओ समांतर हो जाएगा डी सी के, ई ओ समांतर हो जाएगा डी सी के।
इसे आप समीकरण ए मानो, जो हमने माना था, ये समीकरण आपका बी आ गया। देखो अब समझना, हमने बोला था कि ये भुजा इसके समांतर है, और हम ये दिखा दे रहे हैं कि ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर भी है और ये भुजा इसके समांतर भी है, तो ऑटोमेटिकली ये भुजा इसके समांतर आ गई। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ आगे लिख देना समीकरण ए व बी से, ठीक है, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, अर्थात ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ये लिख दोगे आप। ठीक, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।